इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। लाइफ, जिंदगी मेट्रो सिटी की हो या फिर एक छोटे से गांव की, परेशानियां सबके जिंदगी में हैं। स्ट्रेस, टेंशन सबको होता है, लेकिन आप इससे निपटते कैसे हैं यह तय करता है आपका एटीट्यूड। मीनाक्षी, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है? सही सही बताऊं प्लीज। हुसैन, मैं तो जब भी स्ट्रेस में होती हूँ योग करती हूँ और मन हल्का हो जाता है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बिल्कुल। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तब तो सबसे ज्यादा करती हूँ, लेकिन देश के 12 करोड़ लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो स्ट्रेस को धुएं में उड़ाकर अपनी हर परेशानी का इसे हल समझ लेते हैं, लेकिन धुएं का गुबार उनकी जिंदगी को ही धुआं धुआं कर देता है। बिल्कुल सही कह रही मीनाक्षी आप। और आंकड़ों के मुताबिक तंबाकू के इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहां 26 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू का नशा करते हैं। देश में हर साल 10 लाख लोगों की जान टोबैको की वजह से जाती है। यानी कोरोना ने पिछले 1.25 साल में जितनी जिंदगी नहीं छीनी, उससे 3 गुना लोगों की जान सिर्फ तंबाकू ले लेता है। रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट जिंदगी के 11 मिनट कम कर देती है और एक सिगरेट में कैंसर की वजह बनने वाले 4000 केमिकल्स होते हैं। मतलब कि ये कि हम कितनी भी ऑर्गेनिक फल सब्जियां खा लें, साफ हवा में रह लें, लेकिन एक सिगरेट हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती है। सिगरेट से लंग्स कैंसर का होने का खतरा 30% बढ़ जाता है, तो दिल की बीमारियों का खतरा भी 25% बढ़ता है। कोरोना में तो स्मोकिंग इंस्टेंट जहर की तरह से माना गया, क्योंकि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना से जान जाने का खतरा 51% ज्यादा होता है। जो सिगरेट पीते हैं वो अपनी जान को तो जोखिम में डालते ही डालते हैं, जो भी उनके आसपास हैं उनके घर वाले, उनको भी वो मरीज बना डालते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक देश में 20% हार्ट पेशेंट्स की वजह पैसिव स्मोकिंग है। तभी तो सिगरेट बेचने वाली कंपनी भी दर्दनाक मौत की चेतावनी देती है, लेकिन बहुत कम लोग इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं जानते। आज स्वामी रामदेव उन्हीं की मदद करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे सिगरेट से तौबा करें। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सिगरेट से तौबा करवानी है सभी को। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, देखो, जितने भी खेल हैं वो सारे के सारे खेल जो है, हमारे एक मित्र IAS हैं MP सिंह जी, उन्होंने अपने गांव के 250 बालकों का कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये खेल खिलवा करके, और ये योग से तो मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, सिगरेट छुड़वाई है। और यहाँ पर भी है, ये देखो, ये कितने साल हो गए थे? 43 साल हो गए जी। नाम क्या था? 43 वेद प्रकाश गोयल। वेद प्रकाश, नाम वेद प्रकाश। आ जाओ बहन अपने स्थान पर। नाम वेद प्रकाश। सिगरेट क्या पीता था? बीड़ी, सिगरेट, शराब भी पीता था कभी कभी। कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। फिर कब से योग करने लगा? योग तो मैं बहुत 2000 से कर रहा हूँ जी। आपका तो अब कितने साल हो गए छोड़े हुए? मेरे को 6.5 साल हो गए। 6.5 साल से छोड़ दिया। फिर करते करते अंदर से ही ये हो गया कि अब नहीं पीना। अंदर से नफरत हो जाती है। देखो पास में ऐसे ये बचे हमारे, आपको देना। ये उत्तराखंड से ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी, मैं महिपाल सिंह रावत ग्वालियर से आया हूँ। मेरे पहले दारू, सिगरेट, बीड़ी सब पीता था, संगत में पीता था मैं। संगत गलत पड़ गई थी। मैं मीट खाता था क्योंकि मैं टेलीफोन एक्सचेंज को ठीक करने जाता था, वहाँ मेरा इंतजाम रहता था खाने पीने का, इसलिए मैं मना नहीं करता था। पर ये अच्छा है। नहीं खाना पड़ेगा तो उनके संग में बैठ के खाता पीता भी था। सिगरेट भी था, 4 आदमी बैठ जाते थे, नहीं पियो, एक कस तो ले लो, एक कस ले लो, तो वो भी पीना पड़ता था। फिर मैं भी पी, शराब भी, और संगत का तो बहुत बुरा असर पड़ गया इन पर। शराब के संग में मीट मच्छी तो चलती थी। बगैर शराब के संग में मीट मच्छी तो खिलाते जानबूझ के खिलाते थे। और जब से मैंने योगा किया, ऑटोमेटिक अंदर से छूटने लग गया। ऑटोमेटिक अंदर से ऐसा मान पड़ा मेरे सामने कुछ चीज आई नहीं। ये चीज कोई बात उत्तराखंड से है। ये भाई साहब की, आपका क्या नाम है? नरेंद्र की भी छूट गई, इसकी भी छूट गई। ये तो फौज से आया था, घर आकर के और पीने लगे। इसको देना।
ये पूरा छूट गया। कितने साल? ओम स्वामी जी, मैं बरेली से हूँ, देवपाल सिंह, पूर्व सैनिक हूँ। 2006 से 15 साल से छोड़ दिया। मैं करीब 10-12 साल में रिटायर होने के बाद में 2010 में आया। फौज में था, मैं हिसार गया था वहाँ। जी स्वामी जी, आप मेरे को हिसार मिले थे, पहली बार वहीं मिला था, जो कैंट के लिए गए थे। अब चलो तो घर पे आके दोस्तों की गलत संगति में आकर के दारू पीना शुरू कर दिया था। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि घर में लड़ाई झगड़ा, मार तोड़, बर्तन तोड़ना, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और इसको छोड़ने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता था, लेकिन योग करते 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 4-5 साल में मैं इसको बिल्कुल त्याग दिया। अभी 5 साल हो गए मुझे छोड़े। चलो स्वामी जी, ऐसे बहुत सारे लोग आज टीवी ऑन करके इंडिया टीवी के सामने बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान और इंतजार कर रहे हैं कि आज स्वामी जी ऐसा क्या फॉर्मूला देंगे कि उनकी भी सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें जो बुरी आदतें उनको घेर रखा था वो सब छूट जाएंगी। स्वामी जी, आपने योगाभ्यास की शुरुआत कर दी है। छोड़ने का एक फार्मूला तो ये है जी कि लंबे लंबे श्वास लेके योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, 12 दंड 8 बैठक, जिससे जितना बन पाए। बिल्कुल। छोटी उम्र से लेकर के मैंने बड़ी उम्र तक के लोगों का, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब। बाबूजी आपकी कितनी उम्र है? हाँ 65। और कब छोड़ा? 1 साल हो गया जी। 1 साल से छोड़ दिया। छुट्टी पहले भी है, वैसे 2000 जब आए थे ना दिल्ली, जब से मैं कर रहा हूँ। थोड़ी थी, फिर पकड़ ली। मैं हरियाणा का हूँ, रोहतक का। अब 65 साल की उम्र में छोड़ दी। बिल्कुल छोड़ दी मैंने। चलो बाबा जी, योगिक जोगिंग। एक तो स्वामी जी कैंसर हो गया तो उसको देना, एम्स में डॉक्टर ने बता दिया था आज से 18 साल पहले। चलो पीछे करो बाबा जी, ये करो योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास। स्वामी जी, कोरोना के दौर में स्मोकर्स जो हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग जो हैं, 2003 में अपना ऑपरेशन करवाया था कैंसर का जी। उससे पहले मुझे बीपी की शिकायत थी। इसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन करा लिया 2003 में। हाँ जी। डॉक्टर ने बोल दिया था एक बार भी छोड़ी दवा, क्योंकि 24 घंटे तक असर रहेगा उस दवाई का। अगर दवाई नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। तो अब जब से ये अपना डेथ वारंट भी एक्सपायर कर दिया इसने। 18 साल से अब योग कर रहा है। जोरदार तालियां बजा दो। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। 2003 में कैंसर हो गया था, अब वो कैंसर को भी मात दे दी। क्या नाम है? सत्यवीर जी, पलवल से। सत्यवीर, चलो करो। सत्य के साथ वीरता भी उनके साथ है। 2003 में एम्स में कैंसर का ऑपरेशन कराना पड़ा था। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना के वक्त में स्मोकर्स जो हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, वो रेड अलर्ट पर हैं। सबसे ज्यादा खतरा उनके लिए है। और स्मोकिंग लंग्स को कमजोर करती है, और कोरोना जो है वो लंग्स पर ही हमला कर रहा है। लंग्स स्ट्रांग बनाने के लिए योग का पैकेज आज जरूरी है स्वामी जी। तो एक तो योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, और इससे पूरी स्फूर्ति ऊर्जा आ जाती है। नशा आदमी कब करता है? तो स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है। प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटिलसाइक्लिन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। एंडोर्फिन, इंटेरोफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो योग करने से तो सुबह उठ करके या तो दौड़ लगा ले, या जो है बैडमिंटन खेल लें, या वॉलीबॉल खेल लें, जो भी खेल सकते हैं खेल लें। नहीं तो अपना योगिक जोगिंग और ये खेल खेल में योग कर लें। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार कर लें। इससे जहाँ एक और पूरी बॉडी मजबूत बनेगी, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें, लंग भी मजबूत बन जाएगा। तो एक साथ पूरे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत बनेगी योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार से, और लंग भी हमारे मजबूत बनेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, बस खास बात यही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये, और हमने देखा है जो ऐसे ये योग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर प्रश्न ही नहीं कि उनके जीवन में कोई रोग, कोई नशा शेष रह जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रोग मुक्ति का, नशा मुक्ति का, हिंसा मुक्ति का, जीवन में जितने भी दुख और द्वंद्व हैं उन सब से मुक्ति का अभियान है योग। तो योग मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है, योग मात्र रोगोपचार के लिए भी नहीं है। रोगोपचार के लिए तो है ही, इससे रोग मुक्ति होने के साथ साथ नशा मुक्ति भी होती है।
ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये, और जितनी फ्रेश एयर लेंगे। मैंने तो लोगों के, आज अभी एक भाई आया था अल्पन, सार्कोडाइसिस ठीक कर लिया। कैसे? बस यही प्राणायाम किया। देखो ऐसे करें, ऐसे लंग के लिए सबसे बेस्ट है। लंग के लिए 5 अभ्यास बता देते हैं। एक तो ये प्रसृत हस्तासन, लंबे लंबे श्वास, अच्छा स्वामी जी, ये धीरे करने से ज्यादा फायदा होता है आसन, या ये तेजी से करने से ज्यादा फायदा मिलेगा? देखो, जो जवान है उनको तो तेजी से करना चाहिए, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ऐसे धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसे तो पूरा श्वास अंदर तक जाता है। तो 2 तरह से हम अभ्यास कराते हैं। एक तो तेजी से, ओबेसिटी के लिए तेजी से करने से फैट जल्दी कम होता है। बैठ जाओ। और शेष कमर का दर्द है, डायबिटीज है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, तो आराम आराम से करें। बस जवानों के लिए और जिनका वेट ज़्यादा उनको तेजी से करना है। शेष आराम से एक एक अभ्यास, इसलिए 1-1 मिनट से लेकर 10-10 मिनट तक हम एक एक आसन कराते हैं। स्वामी जी, ऐसे जीव जंतुओं की तादाद बहुत ज्यादा है जो बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इंसान होना चाहते हैं, वो इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक विषय को शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। सिगरेट पीने वालों की जो दिक्कतें हैं उस पर अब एक एक करके जरा हम बात करते हैं। एक एक का उपाय आप बता देंगे तो लोगों को आसानी होगी समझने में। उल्टे लेट जा। स्वामी जी, सिगरेट में जो निकोटीन होता है वो फूड पाइप को डैमेज करता है, इससे एसिडिटी की लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इसको ठीक किया जाए। चाय, कॉफी से लेकर के और जितने भी नशे हैं, ये सब हमारे फूड पाइप पर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, माने आहार नली और श्वास नली दोनों पर ही दुष्प्रभाव डालते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा एक तो सौंफ का पानी पिए। सौंफ को उबाल करके, वैसे तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, 5 चीज़ों का पानी हमने बार बार बताया, और करोड़ों लोग अपने घरों में अब इसको आजमा रहे हैं। बिना उबाले रात को जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन भिगो दिया और सुबह इसका पानी पी लिया। इससे हमारी पूरी आहार नली, फूड पाइप और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। क्योंकि लंबे समय तक चाय, कॉफ़ी और कोई भी ड्रिंक्स, ये नशा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। उसके लिए रामबाण है। ये 5 चीज़ें, इनको पिया करें। खाने के बाद एप्पल विनेगर या जामुन विनेगर, जामुन का सिरका, ये जो है दारू जैसी बोतल लगती है लोगों को, एप्पल विनेगर या जामुन विनेगर पी लें तो उनको पीने की जो हवस होती है, तलब होती है, वो नहीं होगी। और खाने में पहले थोड़ा अनार, सेव, पपीता, फ्रूट खा लें या सलाद खा लें, अंकुरित खा लें, फिर पका खाना खा लें, तो एसिडिटी कतई नहीं होगी। डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और बॉडी से ऐसे एंजाइम्स अंदर से ही पैदा होंगे अपने आप, वो केमिकल्स और हार्मोन्स अंदर से, कि जिससे कि फिर नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। और जिनका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो गया, उसके लिए तो अभी जो अभ्यास बता रहे हैं हम, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये सब कर लें। और फिर पेट के लिए और बता देंगे अब इसके बाद। अब आप अगला सिलसिलेवार जी जो पूछ रहे थे, अगला को तो हमने शामिल कर लिया, आए सब पूछ लो जी। सिगरेट पीने वालों को स्वामी जी हमेशा खतरा दिल पर भी बना रहता है, उनके हार्ट पर भी खतरा रहता है। तो हार्ट के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, क्या उपाय करने हैं? हार्ट के लिए एक तो जो अभी आसन कर रहे थे उष्ट्रासन, उसमें भी गोमुखासन और बताएंगे बैठ करके। और ये मरकटासन बहुत ज़बरदस्त है हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पी ले, लौकी का जूस पी ले, हृदयामृत खाने के बाद 2-2 गोली, और कार्डियोग्रिट खाली पेट। कार्डियोग्रिट 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और हृदयामृत 2-2 गोली खाने के बाद ले ले। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके पी ले। चाय कॉफी का विकल्प है अर्जुन की छाल, दालचीनी, और इसमें थोड़ा सा शिलाजीत और मिला के पी लेते हैं। और यदि शुगर नहीं है तो हनी मिला के पी ले, तो चाय कॉफी से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
ऐसे मरकट आसन के 3 अभ्यास। ऐसे ही जिनको चाय कॉफी की आदत उनके लिए दिव्य पेय भी हमने बताया हुआ है, जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए श्वासारी क्वाथ भी बताया हुआ है, कई बार बताते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है वे प्राणायाम ज़्यादा करें और आसनों में जितना वो कर सकते हैं इजीली, अभी जो आसन बता रहे ये भी करें, और पवन मुक्त आसन से लेकर के गोमुख आसन तक 4-5 आसन और बता देंगे, वो भी कर लेने। एक सिगरेट स्वामी जी हजारों परेशानियों की वजह बन जाती है। जो सिगरेट पीने वाले हैं स्वामी जी, उनमें थकान की बड़ी शिकायत होती है, ब्रेथलेसनेस की शिकायत होती है, और जब सांस वो ले रहे होते हैं तो एक सीटी जैसी आवाज आ रही होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए? इसके लिए जो आसन बताए उनके साथ साथ अभी प्राणायाम और बताएंगे, वो भी करें। और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये उसके लिए जबरदस्त। और श्वासारी क्वाथ और श्वासारी गोल्ड या श्वासारी बटी खाली पेट और लक्ष्मी विलास संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस ये खाने के बाद ले लें। लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस 100% अच्छे हो जाते हैं फेफड़े। अभी मैं बोल रहा था अल्पन का सार्कोडाइसिस 24 वो mg स्टीराइड लेते थे, छूट गया स्टीराइड। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जितना बन पाए, ये डेली के योगाभ्यास के पैकेज में भी हम करवाते हैं। और जिनको भी कफ कोल्ड है वे दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, थोड़े दिन चिकनाई भी ना लें, थोड़े दिन घी और तला हुआ भुना हुआ बंद कर, ठंडा पानी ना पिए, जब भी प्यास लगे तब दिव्य पेय का पानी पिए। और जिनको कफ कोल्ड बहुत ज्यादा है, 3 दोष बहुत ज्यादा है, वात, पित्त, कफ, तो मैं बस 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी बात बता देता हूँ और आसन भी पूरे करवा देता हूँ जी। कफ दोष बढ़ा हुआ हो तो दिन भर दिव्य पेय पिए, सुबह शाम श्वासारी क्वाथ ले ले, और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले ले। जो सीटी सी बसती रहती है, गले में खराश सी रहती है, कफ कोल्ड सा रहता है और उनकी आवाज भी बदल जाती है, तो मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, मिश्री, इलायची थोड़ा चूस लिया करें, या कंठामृत अथवा लौंग आदि बटी और खदरा आदि बटी ले लिया करें। और ये तो दिन भर दिव्य पेय पी लिया करें, चने का ही सेवन करें। स्वामी जी एक बात जो आपने कही कल्प कर सकते हैं कि बहुत से लोगों की आवाज बदल जाती है, एलोवेरा जूस और गिलोय का जूस ही पी ले। तो थोड़ी सी एक बात जो है वो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। हम सब लोग जो आवाज का काम करते हैं स्वामी जी, तो शुरुआत में बहुत सारे लोग सलाह देते थे कि सिगरेट पिया करो, उससे आवाज में भारीपन आएगा और आवाज और अच्छी हो जाएगी। हालांकि मैं इस गुमराही का शिकार नहीं हुआ, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या आवाज उससे भारी हो जाती है सिगरेट पीने से? अब देखो आपकी आवाज कितनी बुलंद है, मीनाक्षी जी की आवाज कितनी माधुर्य युक्त है, और हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन, और वो जब बोलते हैं तब एक अलग तरह की रौनक सी आ जाती है, माने रूहानियत है उनकी आवाज में जी। तो क्या वो सिगरेट पीते? हमारी लता मंगेशकर बहन जी जो स्वर सम्राट जी हैं, भारत रत्न दिया उनको भारत सरकार ने, क्या उन्होंने सिगरेट पिया? जितने भी आप जिनकी आवाज में दमखम था, करोड़ों लोग जिनकी आवाज के दीवाने थे, वो सिगरेट की वजह से नहीं। ये तो एक गलत फहमी है। सर्वांगासन, हलासन और हाँ एक सिंहासन, ऐसे ये करें और ये करें और ऊंचाई करें। स्वामी जी आपकी तरफ बहुत सारे शेर हैं। तो बस तो बहुत सारे शेर हैं, शेरनियां भी है। तो ये ऊंचाई और एक ये है, ये पॉइंट है, देखो एक ये ऊंचाई, ये सिंहासन, ये ऊंचाई, सर्वांगासन, हलासन आवाज की दमखम के लिए बहुत अच्छे। और मैं आपके सामने धाड़ रहा हूं पिछले 50 सालों से। मैं छोटा बच्चा था तब से स्कूल में, मंदिर में भजन गाता था।
बिना किसी स्वर ताल के, बिना किसी संगीत के प्रशिक्षण के, गॉड गिफ्टेड था, ऐसे ही गाता था। और मैं गाता था तो 1 किलोमीटर दूर तक रात के समय सत्संग की आवाज खेतों में सुनाई देती थी। तो मेरी आवाज में यदि दमखम है तो ये बीड़ी सिगरेट की बदौलत नहीं है, योग की बदौलत है। बिल्कुल। और जब मैं दहाड़ता हूं तो पूरा हिंदुस्तान जाग जाता है, बोलो भारत माता की। तो मैं पूरे देश को जगाता हूं। और आवाज में दमखम ही नहीं, आवाज में आकर्षण होना चाहिए, आवाज में दिव्यता होनी चाहिए, वो योग से आती है और उज्जाई करे। अच्छा स्वामी जी, सिगरेट पीने वालों के होंठ और नाखून काले हो जाते हैं, जो सिगरेट छोड़ चुके हैं अब वो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। जब भी किसी के होंठ काले दिखते हैं तो लगता है कि ये सिगरेट पीता है। वैसे एक हमारा ब्रह्मचारी था हंसानंद, वो सिगरेट नहीं पीता तो भी होंठ काले थे, किसी किसी के जेनेटिकली भी होते हैं, लेकिन सिगरेट पीने वालों के अक्सर होंठ काले हो जाते हैं और जो हुक्का पीते हैं उनके हाथ और सुल्फा पीते हैं तो पूरे यही लाल हो जाते हैं। तो होंठ काले हो जाते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो थोड़े दिन आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये 5 चीजें खा लें, जूस इनका पी ले, अथवा सुबह शाम कायकल्प वटी 2-2 गोली, और नीम गिलोय खाने के बाद ये इतना ले लें तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और वो होठों पर नूर आ जाता है। तो और उसमें एलोवेरा जेल भी लगा लिया करें रात के समय, कपाल भाती एलोवेरा जेल रात को लगा के सो गए, सुबह अपने आप साफ हो जाएगा एकदम से। होठ जो है जिनके काले पड़े थे, जैसे देखो इनके सबके ठीक हो रखे, सिगरेट पी पी करके भी अब इनके होठों पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो सामने बैठे हुए, योग करके इन्होंने सबने ठीक कर ली है। कोरेक्स पीता, खांसी की दवाई रहती है ना, हाँ परसों पी उसने कोरेक्स, और ज्यादा पीते थे नशे के लिए। हाँ, नशे के लिए। तो उसकी तो जो है खांसी भी दूर हो जाएगी और नशे की आदत नहीं पड़ेगी। फिर अनुलोम विलोम किया उसने और ये तो क्या क्या खा लेते हैं, दर्द मिटाने वाले बाम खा लेते हैं। और हाँ, अरे उसके लोग तो ब्रेड में लगा करके वो क्या कहते हैं, चोट पे लगाते, आयोडेक्स, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या बहुत खराब खराब चीजें लगा लेते हैं। हाँ, हे राम राम राम। और सुबह शंख बजाया करे, इससे फेफड़े बड़े मजबूत हो जाते हैं। करते हैं तो वातावरण भी दिव्य हो जाता है, नशे की आदत छूट जाती है। ये डिवाइन साउंड है शंख का और भ्रामरी उद्गीत का। अभी थोड़े प्रश्न और ले लेंगे, लेकिन भ्रामरी उद्गीत करो चलो 5-5 बार। मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं। आप ही नशा छूट जाता है। जो उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरुष परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसकी भक्ति से अपने आप इतना हौसला आता है कि सब नशे छूट जाते हैं और कहते हैं भगवान की भक्ति का नशा तो ऐसा है, उसके सामने सारे नशे फीके पड़ जाते हैं। कहते दुनिया के नशे उतर जाते हैं और जो भगवान की भक्ति के नशे में रहते हैं वो तो सदा अलमस्त रहते हैं। चलो स्वामी जी, स्वामी जी, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, और जो हार्ट वाले जो बता रहे थे जिनको ज्यादा तकलीफ हो गई है वो ये भी कर लिया करें जी। जो स्वामी जी, जो लोग सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके पास एक बहुत सटीक सा बहाना ये होता है कि जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, उसको वो धुएं में उड़ाना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि देवानंद साहब का एक गाना था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पता नहीं उसके बाद से ये लोगों के मन में आया कि धुएं से जो है वो फिक्र गायब हो जाती है। हमने अपने बहुत सारे सीनियर साथियों को भी देखा कि वो बुलेटिन करने से पहले, हर एक सवाल से पहले एक आध कश लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इसके पीछे की वजह क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं, इसका उपाय क्या है?
ये सब बहानेबाजी है। आदरणीय रजत जी पत्रकारिता जगत के सबसे बड़े हमारे वो शिखर पुरुष हैं, वो तो सिगरेट नहीं पीते। आदरणीय मोदी जी तो सिगरेट नहीं पीते, जो धाड़ते हैं तो विदेशी जो है उनकी विपक्षी दल जो है सारे के सारे नेता बेचारे बेहोश हो जाते हैं। आदरणीय हमारे अमित शाह जी तो सिगरेट नहीं पीते, ये गलत बात है। और देखो बात मैंने कहा ना दमखम की है, वो दमखम जो है और वो जो अब जहाँ तक स्ट्रेस रिलीज करने की बात है, अब हर क्षेत्र में मैंने तो जितने बड़े उद्योगपति हैं दुनिया के देखें, जिनके पास में लाखों करोड़ का साम्राज्य। अब हमारे मुकेश भाई कोई सिगरेट नहीं पीते, हमारे गौतम अडानी साहब सिगरेट नहीं पीते, जितने हमारे जो है इन्फोसिस वाले हमारे भाई सिगरेट नहीं पीते। हिंदू हो मुसलमान हो, मैं तो सबको देखता हूँ जो भी जो ने बहुत ऊंचाइयाँ पाई हैं जिंदगी में, मैंने तो देखा कोई सिगरेट नहीं पीते। एक तो ये बहाना लगाते हैं कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए सुबह एक बार उठ करके 2-4 लंबे श्वास भर लो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ी सी खुली हवाओं के अंदर श्वास ले लो। कुछ लोग तो मैंने देखा सुबह सुबह घूमने जाएंगे पार्क में वहीं कस मारेंगे। एक तरफ कहते हैं ताजी हवा चाहिए और दूसरी तरफ मैंने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि धुआं अंदर जाकर के बीच में ऐड चलता था टीवी के ऊपर सरकार की तरफ से कि फेफड़े पूरे जो, ये तो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। हम यहाँ अपने मेडिकल कॉलेज में बच्चों को जब ये पढ़ाते हैं मेडिकल, तो डेड बॉडी लाते हैं और उसमें से जो सिगरेट पी रहे होते हैं उनके फेफड़े पूरे काले हो जाते हैं, बहुत बुरी हालात में होते हैं। फिर एक बहाना और भी लगाते हैं, देखो कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ करके यदि बीड़ी सिगरेट ना पिए, तम्बाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं और वो कुछ तो खैनी ना खाएं जो है तो टॉयलेट ही साफ नहीं होता। मैं कहता हूँ गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करती हैं कोई ये कुछ स्वामी जी थोड़ा आगे बढ़ते नहीं होता। फिर स्वामी जी जो है ये साबित हो गया, ये आपने बता दिया, सब उठ के गर्म पानी पीते हैं, कभी ज्यादा ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। सिगरेट छोड़ने के लिए बस एक इच्छा शक्ति की जरूरत है और योग करने की जरूरत है। एक आखिरी बात और स्वामी जी, सिगरेट को छुड़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट भी बाजार में हैं, उसके एवज में कम मात्रा में निकोटीन के च्युइंगम्स वगैरह बाजार में हैं, क्या ये कुछ कारगर होते हैं? इनसे क्या कुछ मदद मिलती है? ये सब खाली एक धंधा है, एक व्यापार है हुसैन भाई। देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो भाई आपको कुछ भी छोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक संकल्प चाहिए। आप सिगरेट बीड़ी शराब छोड़ने की बात कर रहे हो, हमने घर छोड़ दिया, उसके लिए कोई दवाई खाई थी? घर तो स्वामी जी पूरा देश ही आपका घर है, तो जहां आप जाएंगे लोग बाहें फैलाए आपका स्वागत करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ छोड़ने के लिए एक संकल्प चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्वामी जी बहुत सारे सवाल हैं, संकल्प चाहिए, बस दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। बिल्कुल जी, वो ले लो आप सवाल। जी बहुत सारे लोगों के सवाल आ चुके हैं, अब उनको शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल स्वामी जी राजेश का है, कोरोना से ठीक होने के बाद लंग्स कैपेसिटी वो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कैसे बढ़ेगी? जरा उनको कुछ टिप्स दे दें आप। तो देखो कोरोना के बाद में ना लगभग 99% लोगों के फेफड़ों को कोरोना ने डैमेज किया है। तो सब इन भाई के साथ साथ सबके लिए भी बता रहे राजेश जी के साथ साथ ये सब के लिए 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट कपालभाति कम से कम, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये 3 प्राणायाम जरूर करें। दिव्य पे या श्वासारी क्वाथ पी लें, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश ले लें और श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड ले लें। माने 1 सप्ताह से लेकर अधिकतम 1 महीने में यदि 70, 80, 90% भी फेफड़े डैमेज हो गए हैं तो वापस रिकवर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। और एक बिना ही प्रश्न के एक और उत्तर दे देता हूं, जिनको भी किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन का खतरा है, रोज वो अणु तेल से नस्य करें। तो
किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बच जाएंगे। इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हम बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे पूरी दुनिया के सामने। नहीं तो 50 हजार के जो है एंटी फंगल जो ड्रग्स ले रहे हैं लोग, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यदि जल नीति सूत्र नीति कर लेते हैं फिर तो कहना ही क्या है। तो ये 3 प्राणायाम जरूर करें और जो उपाय बताएं वो अपनाएंगे तो राजेश जी की तरह सभी अच्छे हो जाएंगे। हुसैन भाई बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अगला सवाल खुशबू का है। अस्थमा, इंडाइजेशन के साथ स्ट्रेस की परेशानी है उनको। एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स वगैरह वो ले रही थी लेकिन उसका कोई फायदा उनको नहीं हुआ है। तो अब आप कोई यौगिक उपाय उनको बताएं, कोई आयुर्वेदिक उपाय बताएं जिनसे उनको फायदा हो। मेधावटी लेने, ये ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत असर होता है इस कोरोना का। और इसके लिए मेधावटी, मेधा पाथ हमने बहुत बार बताया। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके वो भी बताया। और विटामिन B12 उसके लिए हमने न्यूट्रिला B12 भी उपलब्ध करवा दिया है। मकई की रोटी खाया करें, थोड़े दिन मकई की रोटी खाएं। और मोरिंगा, मोरिंगा तो मैजिक ट्री, इसमें पूरा विटामिन बी की जो पूरी श्रेणी है 1, 2, 3 जो भी इसके पूरी बी कॉम्प्लेक्स की जो पूरी की पूरी रेंज है वो मिल जाएगी मोरिंगा से और मेधावटी से। और ये ओमेगा है ना, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक चम्मच फ्लैक्स सीड खा लिया करें, उसको दही से, छाछ से, पानी से ऐसे ही उसका मुखवास बना के। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि इनका सेवन कैसे करें। कल भी बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे थे फेसबुक के ऊपर कि ये जो अलग अलग लेप बताए थे हमने, इसकी मात्रा क्या रखें। समान मात्रा में ले लें। जितने भी जो हमने बताए थे, पका हुआ केला, पपीता और उसमें खीरा, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, कलौंजी, ये सब समान मात्रा में लेकर। ऐसे ही ये साधारण सी बातें हैं। अब फ्लैक्सीड 1 चम्मच ले लिया, रोज 3 ग्राम के करीब चाहिए हमारे शरीर को ओमेगा। वो 1 चम्मच आपको अलसी से मिल जाएगा, 1 चम्मच अलसी से। हम कैप्सूल दे देते हैं, इसलिए वो 1 कैप्सूल में काम चल जाता है, एक्सट्रैक्ट करके निकाल देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी वंदना का है। उनको फेशियल पैरालिसिस की समस्या है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। फेशियल पैरालिसिस के लिए ये अनुलोम विलोम रामबाण है, 1 घंटा में करवाता हूँ। और मैंने ये देखा है हमारे सुधांशु अधिकारी से लेकर के अखिलेश पंडित जी से लेकर के मेरे नज़दीक के ऐसे लोग हैं, हमारे आचार्य रजनीश जी से लेकर के 1 सप्ताह में मैंने रिकवर कर दिया 99% और किसी का तो 100%। किसी ने तो सुबह से शाम तक जब वो फेशियल पैरालिसिस हुआ तो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया, 1 सप्ताह में 100% रिकवर कर लिया। और मेधावटी और साथ में न्यूरोग्रीट जिनको नहीं मिल पाती है तो एकांगवीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टी, इनको मिला करके भी पुड़िया बना सकते हैं। एकांगवीर रस 10 ग्राम, रसराज योगेंद्र 1-1, 2-2 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये मिला करके 60 पुड़िया बना लेते हैं। यही है न्यूरोग्रीट। तो न्यूरोग्रीट और मेधावटी इसके लिए रामबाण है। और अश्वगंधा और गिलोय भी, मैंने तो देखा 3-3 साल जो लोग कोमा में चले गए थे उनको हमने गिलोय खिलाई। लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास जी। 3-3 साल तक जो कोमा में थे, गिलोय और अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट की हम गोली भी बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं। तो अश्वगंधा का कैप्सूल खिला दिया उनको। एक सवाल और स्वामी जी, जो अभी मैं बता रहा था, और ये मेधावटी और जी मीनाक्षी। स्वामी जी, अमित ने सवाल भेजा है, उनकी पत्नी को लंग्स में फंगल एलर्जी है, 3 साल से स्टेरॉइड ले रही हैं और अस्थमा भी है, उनके लिए उपाय बताएं। स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले ले और स्वासारी क्वाथ पी ले और दिन भर जब भी प्यास लगे दिव्य पेय का ही पानी पिए। और थोड़े दिन वो खजूर और चना, दिन भर जब भी दूध में थोड़ा खजूर उबाल करके पी लें, खजूर का शेक पी लें। और जब भी खाने की इच्छा हो तो चने की ही रोटी खाएं।
और इससे उनको 1 सप्ताह के अंदर पूरा फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर। अब बताइए, इतने से उपाय और वर्षों की परेशानी 1 सप्ताह में दूर। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, और ये सारी बातें अपना करके लोग अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। स्वामी जी, अगला कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब आज आप ऐसा क्या बनाकर दिखाने वाले हैं जिससे सिगरेट की बहानेबाजी करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा, उनको सिगरेट छोड़ने में उससे मदद मिलेगी? तो अनुलोम विलोम तो ये सब कर रहे हैं, ये तो सिगरेट छोड़ने का एक फार्मूला है। जिनका सिगरेट पी पी करके हार्ट खराब हो गया है, तो इसके अंदर सिगरेट शराब पी पी करके हार्ट खराब हो गया है, तो हार्ट वालों के लिए अश्वगंधारिष्ट और ये अर्जुनारिष्ट, इसमें अल्कोहल थोड़ी मात्रा में मिल जाता है। वैसे आयुर्वेद में इसको सुराही बोलते थे, जो है सोम सुराहा, तो ये लेकिन इसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा बहुत ही मामूली सी होती है। तो अर्जुनारिष्ट हार्ट वालों के लिए, और जिनका पेट बहुत गड़बड़ हो गया उनके लिए कुर्जारिष्ट और ये पुनर्नवारिष्ट और ये कुमारियासव आदि, और जिनका जो है कमजोरी बहुत आ गई उनके लिए ये अश्वगंधारिष्ट, और जिनके बहुत गंदगी अंदर जमी हुई अभी उसको गोधन अर्घ पी लिया था। अब इसके लिए एक उपाय बता रहे बहुत सटीक सा, और वो सटीक सा उपाय ये है कि ये इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और नशे की इच्छा भी नहीं होती है। तो एक तो ये जो पोस्त दाना, इसको रात को भिगो दें तो बहुत अच्छा हो जाता है, और फिर इसको इसमें दूध में ऐसे डाल दिया, और डाल करके अब इसमें मखाना भी डाल दिया। मखाने को सेक करके भी डाल सकते हैं, बिना सेके भी डाल सकते हैं। इससे हमारे बिहार के लोगों को बड़ी समृद्धि मिल रही है। बिहार में खूब पैदा होता है मखाना, और इस मखाने के अंदर पोषक तत्व भी पूरे होते हैं। तो ये पोस्त दाने और मखाने की है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके और एक बात और बताना चाहता हूँ जी, जो है जिनको लंबे समय तक ये बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने से फेफड़े खराब हुए, मैं दिव्य पेय बार बार कह रहा था, तो ये दिव्य पेय इस तरह से पका करके पी ले। इतना स्वादिष्ट पानी होता है इसका, ऐसे 1-2 लीटर पानी में पका लें और फिर जो है भर करके लेके चला जाए बोतल में। जिनको गर्म पीना हो गर्म, और थोड़ा ठंडा पीना हो तो ठंडा। इसमें थोड़ा जिसको थोड़ा नींबू आदि डालना हो तो नींबू भी डाल करके पी सकते हैं। रेडिश कलर का पानी होता है, इतना स्वादिष्ट होता है, और कफ कोल्ड फेफड़े इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं। जो भी डैमेज हुए थे सब ये उल्टा पुल्टा करके वो सब रिकवर हो जाएंगे। 100% दिव्य पेय पिए और पोस्त दाना और मखाना की खीर खाएं मेरे भाई। और इतने सारे स्वामी जी आपने ऑप्शन बता दिए कि अब किसी भी तरह का कोई बहाना किसी का नहीं चलेगा। जो सिगरेट छोड़ना चाहता है वो फौरन अपनी मन को बनाए, योग करे और आपकी बताई हुई बातों पर अमल करे। महत्वपूर्ण यही है कि वो मन बना ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्वामी जी जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना इमरजेंसी में कैंसर के मरीजों ने अपनी बीमारी को बहुत नजरअंदाज किया है। स्टडीज के मुताबिक बहुत से लोग लक्षण दिखने पर भी कोरोना के डर से अस्पताल नहीं गए। कैंसर के इलाज में देरी जानलेवा बन जाए, इसलिए स्वामी रामदेव बताएंगे कि कैसे घर पर रहते हुए योग और प्राणायाम कैंसर को फैलने से रोकेगा। और साथ ही जानिए वो कारगर आयुर्वेदिक उपाय जो कैंसर पेशेंट की जान बचाएगा। कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी जाते जाते बस एक बात, खुश रहने का क्या क्या तरीका है? 18 साल पहले ऐसे ही करोड़ों लोगों को हम कैंसर से बचाएंगे, जैसे सतवीर को बचाया है। डॉक्टर ने बोला था एक दिन भी दवाई नहीं खाएगी तो मर जाएगा। इसने डेथ वारंट को जो है एक्सपायर कर रखा है। ऐसे हमने लाखों लोगों का कैंसर मिटाया है और दूसरों को ठीक कर रहा है। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।